हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई तो भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में मैं जो डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री का पिलर है और इस चैप्टर को हमको मजबूत करके चलना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर ये चैप्टर आपका मजबूत है तो आगे जो चैप्टर आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें आपकी जो पकड़ है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। भाई मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी, 2-3 विद्यार्थियों के अलावा किसी विद्यार्थी ने उस एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश नहीं की। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये सोचो अभी तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, सोल्यूशन मैं करवा भी दूंगा, क्योंकि मेरा एक मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सोल्यूशन दूँ। लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश करो भाई। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा कैसे भी पूछ सकते हो भाई, लेकिन कोशिश तो जरूर करें। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर क्या होने वाला है भाई। बात क्लियर है। मानता हूं कि शुरू में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम से दूर भाग जाओगे तो फिर क्या होने वाला है। बात क्लियर है। चलो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में वो बात कर रहे थे स्टाइकियोमेट्री के बारे में, यानी हमने जो बात की थी वो बात की थी भाई रस समीकरण मिति के बारे में। अब मैं रस समीकरण मिति के बारे में आपको एक बार वो बता देता हूँ। रस समीकरण मिति क्या बताई थी? अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है तो उस अभिक्रिया को आप कर दो संतुलित। क्या कर दो आप उसे? संतुलित। मैंने आपसे कहा था संतुलित करने के तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं अगर आपके कोई मोल के क्वेश्चन देता हूं तो उस अभिक्रिया को पहले से ही मैं संतुलित करके दूंगा। क्लियर है। तो पहला काम क्या होगा, आपको जो रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी उसे आप कर दोगे संतुलित। संतुलित करने में जिन आप स्थिरांकों का उपयोग करते हो उसे बोलते हैं रस समीकरण मिति स्थिरांक, और वो जो पूरी रिएक्शन है वो कहलाती है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। बात क्लियर थी। और फिर लास्ट में आप क्या लगा दोगे, एकात्मक विधि, या मैं कह सकता हूं आप लगा दोगे यूनिटरी मेथड। ये बात थी। मैंने आपसे कहा था कि मोल के क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे। एक तो क्या होगा, आपको वैल्यू दी जाएगी और आप सीधे मोल निकाल लोगे, और एक क्या होगा, आपको अभिक्रिया दी जाएगी, यानी आपको अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद क्या निकालेगा आपको, मोल। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था। पहली बात किसी की थी मैंने, मोल मोल रिलेशन की। किसकी बात की थी? मोल मोल रिलेशन की। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बुक में इसके ऊपर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ाया गया होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जितनी भी जानकारी दे सकता हूं वो आपको दूं, ताकि कभी भी अगर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पीछे ना रहो भाई। मेरी तरफ से तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, इस चीज को आप भी जानते हो। तो बिना बात किए हम स्टार्ट करते हैं। कल जो अपना लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी मोल मोल रिलेशन की। हिंदी में इसे बोलते हैं मोल मोल संबंध। क्या बोलते हैं? मोल मोल संबंध। और इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या करेगा, आपको पहले देगा एक रासायनिक अभिक्रिया, और उस रासायनिक अभिक्रिया को देकर आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। मतलब क्या होगा, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि कोई अभिक्रिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभिक्रिया ले लिया अपने 2x, कि 2x अभिक्रिया जो है वो 3y बनाती है। कि मान लो कोई रिएक्शन है 2x, उससे बनता है 3y। यदि आपको क्वेश्चन देगा, यदि आपको x के 5 मोल दे दिए जाएं, कितने मोल दे दिए, यदि आपको x के 5 मोल दे दिए जाएं तो पूछेगा बताओ y के कितने मोल बनेंगे। क्या पूछ लेगा? यदि आपको इस अभिक्रिया के द्वारा अगर x के 5 मोल दे दिए जाएं तो बताओ y के कितने मोल बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देगा आपको एक अभिक्रिया। क्या देगा आपको? अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया को करना पड़ेगा आपको संतुलित। क्या करना पड़ेगा? संतुलित। और मैं कह रहा हूं आपसे, मैं जितनी भी अभिक्रिया लिखूंगा वो संतुलित ही लिखूंगा भाई। क्लियर है। तो पहला काम होगा आपको अभिक्रिया लिखना। उसके बाद क्या करेगा, वो आपको एक के मोल देगा। इधर से भी दे सकता है और इधर से भी दे सकता है, यानी वो आपको उत्पाद की भी दे सकता है और आपको क्रियाकारक के भी दे सकता है। बताया था मैंने आपको कि इधर वाला जो एरो से इधर वाला होता है उसको बोलते हैं हम क्रियाकारक। उसे क्या बोलते हैं हम? क्रियाकारक। और जो इधर वाला होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। तो ये कर सकता है आपको उत्पाद के मोल देके क्रियाकारक के मोल पूछ ले, या ये भी कर सकता है क्रियाकारक के मोल देके किसका पूछ ले? उत्पाद के बारे में। बताऊंगा दोनों तरीके में आपको, सुनो ध्यान से। उसने कहा एक अभिक्रिया है 2x से क्या बन रहा है 3y। यदि आपको x के 5 मोल दे दिए जाएं तो पूछेगा बताओ y के कितने मोल बनेंगे। यानी आपको एक के मोल दिए गए हैं और दूसरे के मोल पूछे जा रहे हैं। यानी इस संबंध में क्या होगा, एक के मोल आपको दिए जाएंगे और दूसरे के मोल आपसे पूछे जाएंगे। तो सुनो ध्यान से किस प्रकार सोल्व करेंगे इसे। हमको कहा गया है कि 2x से बन रहा है 3y,
और यदि आपको x के 5 मोल दे दिए जाए तो पूछेगा बताओ y के कितने मोल होंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, इस अभिक्रिया को लिखेंगे इधर 2x से क्या बन रहा है भाई 3y, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि अभिक्रिया क्या है भाई संतुलित, क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलर अभिक्रिया नहीं लिखी, एक सामान्य अभिक्रिया लिखी है और हमने मान लिया कि यह अभिक्रिया क्या है संतुलित। तो देखो साफ साफ दिख रहा है इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं भाई 3, साफ साफ दिख रहा है अभिक्रिया से कि इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं भाई 3 मोल बन रहे हैं। ठीक है, यानी इसके 2 से इसके कितने बन रहे हैं 3। तो बताओ इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा 3/2। इतनी सी गणित तो जानते हो आप, एकात्म विधि यही तो होती है भाई। इसके 2 से इसका 3 बन रहा है तो इसके 1 से कितने बनेगा 3/2। अब कितने मोल दिए गए हैं आपको 5, तो पूछे बताओ 5 मोल से कितने बनेंगे, तो आप बताओ 3 × 5/2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना भाई। इसके 2 से इसका 3 बन रहा है तो इसके 1 से कितने बनेगा 3/2, तो 5 से कितना बनेगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, जितने से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा काम अपना। यही है, यही तो है, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये हिंदी में बोलते हैं इसको एकात्मक विधि। सिंपल विधि है, कोई विशेष विधि है नहीं, गणित में हम इसका उपयोग करते हैं। क्या कहा था उसने कि यदि आपको x के 5 मोल दे दिए जाएं तो y के कितने मोल बनेंगे। हम जानते थे कि 2 से कितने बनते हैं 3, तो 1 से कितने बनेगा 3/2, तो 5 से कितने बनेंगे 3 × 5/2, यानी 3/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। लेकिन मामला उल्टा कर देता हूं, क्या कर देता, क्या कह देता आपसे, इस बार ये कह देता कि अगर यदि आपको y के 5 मोल दिए जाएं, क्या कहता, यदि आपको y के 5 मोल दिए जाएं तो x के कितने मोल बनेंगे। क्या कह देगा, यदि आपको y के 5 मोल दे दिए जाएं तो x के कितने मोल बनेंगे। इसका मतलब ये जो मोल मोल संबंध है वो क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ भी चलेगा और उत्पाद से किधर चलेगा क्रियाकारक। मतलब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से भी ले सकते हो और प्रोडक्ट से क्या काउंट कर सकते हो आप रिएक्टेंट, दोनों तरफ चलेगा। आप इधर से इधर भी जा सकते हो और आप इधर से इधर भी आ सकते हो। तरीका क्या होगा, जिसके मोल आपको दिए गए हैं उसको लिखोगे आप लेफ्ट साइड और जिसके मोल निकालने हैं उसको लिखोगे आप राइट साइड। यानी जिसके मोल आपको दिए गए हैं उसको लिखोगे आप बाईं तरफ और जिसके मोल निकालने हैं उसको लिखोगे आप दाईं तरफ। बात क्लियर है। रिएक्शन क्या दी कि 2x से क्या बन रहा है भाई 3y, और आपको कहा कि बताओ अगर y के 5 मोल दे दिए जाएं तो x के कितने मोल बनेंगे। तो वापस लिखेंगे हम अभिक्रिया को, लेकिन इस बार क्या करेंगे, मोल किसके दिए गए हैं y के, तो y को कहां लिखेंगे हम बाईं तरफ लिख दिया, और पूछे किसके जा रहे हैं x के, तो x को किधर लिखेंगे दाईं तरफ। अभिक्रिया यही तो थी, हमको पता लग गया इसके 3 से इसके 2 मोल अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो बताओ इसके 1 से मतलब इसके 3 से कितने कर रहे हैं 2, 1 से कितना करेगा 2/3, कितने मोल दिए गए हमको y के 5, तो 5 से कितना होगा भाई 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अपने पास 5। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। सिंपल काम है, आप इधर से इधर जाओ या उधर से आप इधर आओ, तरीका तो बिल्कुल सेम ही तो होगा। पहली बार पिछले वाले क्वेश्चन क्या किया था उसने, इसके मोल दिए थे और इसके मोल पूछे थे। जिसके मोल दिए गए हैं उसको लिखोगे आप बाईं तरफ, जिसके मोल पूछे जा रहे हैं उसको लिखोगे दाईं तरफ। और कौन सी विधि लगा दोगे, एकात्मक विधि। इस बार क्या किया है उसने, हमको y के मोल दे दिए और x के मोल पूछ ली, तो इसको लिख देंगे इधर, इसको लिख देंगे उधर। हम जानते हैं इसके 3 से कितने बने, इसके 2, तो 3 से 2 तो 1 से कितने बनेगा 2/3, तो 5 मोल दिए तो 5 से कितना बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अपने पास 5। बात क्लियर है। ये बात थी मोल मोल संबंध की, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सरसाइज बना के दूंगा, उसमें तो कोई परेशानी आपको है ही नहीं। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो अपने पास पहला टॉपिक था जिसमें अपन समझाते थे मोल मोल संबंध के बारे में। यानी इस टॉपिक में क्या होगा, आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। बात क्लियर है। आपको क्रियाकारक के मोल देकर उत्पाद के मोल पूछ सकता है, या उत्पाद के मोल देकर आपको क्या पूछ सकता है भाई क्रियाकारक के मोल। और किस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बात क्लियर है। देखो ये तो बात थी अपने पास पहले संबंध की। ये जो रिलेशन पढ़ाया मैंने आपको, ये बात तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में कर भी दी थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेकंड रिलेशन क्या है, मोल पार्टिकल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, मोल पार्टिकल रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मोल डैश अवयवीकरण संबंध। यानी किसकी बात करने वाले हम, मोल पार्टिकल रिलेशन की। नाम से पता लग रहा होगा आपको कि इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के अवयवीकरण पूछे जाएंगे। थोड़ा चेंज कर दिया इस बार, लेकिन हमको डरना नहीं है क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमको मोल कॉन्सेप्ट तरीके से आता है। ठीक है, चेंज करना तो बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। ये मेरा पूरा दावा है क्योंकि मैंने जैसे ही पढ़ाया है उस हिसाब से ये जो आपको जो मोल अवयवीकरण रिलेशन है वो बिल्कुल सिंपल लगेगा भाई। तो इसमें क्या होगा,
आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के पूछे जाएंगे अवयवी कण, ये ऐसे कर देगा, आपको एक के अवयवी कण दे देगा और दूसरे के मोल पूछ लेगा। यानी आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से इधर भी आ सकते हो, दोनों ही काम होंगे कि आपको क्रियाकारक के मोल दे दिए जाएंगे और उत्पाद की अवयवी कण पूछ लेगा, या आपको उत्पाद के तो मोल दे दिए जाएंगे या क्रियाकारक के क्या पूछ लेगा आपसे, अवयवी कण। दोनों तरफ चलेगा, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो और प्रोडक्ट से आप किधर आ सकते हो भाई, रिएक्टेंट की तरफ। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के क्या पूछे जाएंगे आपसे, अवयवी कण। अब देखो भाई, हमको जो अभिक्रिया में लिखा हुआ मिलता है वो मिलता है भाई मोल। क्या मिलता है, यानी आपको अभिक्रिया में मोल लिखे हुए मिलेंगे और हमको क्या निकालने हैं, अवयवी कण। यानी आपको क्रियाकारक के भी मोल मिलेंगे और आपको उत्पाद के भी क्या मिलेंगे, मोल। तो सुनो बात ध्यान से, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जिसके आपको मोल अवयवी कण निकालने हैं उसके दिए जाएंगे आपको मोल। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। मान लो आपको लिख देगा एक अभिक्रिया है 2x से बन रहा है 3y, 2x इसको स्मॉल ले लेता हूं जिससे ऐसे लगेगा नहीं भाई मल्टीप्लाई वाला साइन है। एक अभिक्रिया है 2x चेंज टू 3y, यानी 2x को क्या है यहां पे, रिएक्टेंट। 2x तो क्या है यहां पे, रिएक्टेंट, इसको नहीं बोलते क्रियाकारक, ठीक है। और 3y क्या है हमारा, प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्पाद। एक सामान्य अभिक्रिया है 2x से 3y, यानी 2x से क्या बन रहा है भाई, 3y बन रहा है, ठीक है। आपसे कहा गया, क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो ध्यान से, आपको कहा गया यदि x के हम 5 मोल ले लें, कितने मोल ले लो आपकी इच्छा है, अपन तो सामान्य उदाहरण ले रहे हैं। यदि अगर x के 5 मोल दे दिए जाएं तो पूछेगा बताओ y में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ लेगा कि y में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, या कह देंगे इंग्लिश में क्या पूछ लेगा कि बताओ y के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कितने होंगे। यदि x के अगर आपको 5 मोल दे दिए जाएं तो y के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, यानी y के अंदर जो अवयवी कण होंगे वो कितने होंगे। थोड़ा चेंज कर दिया लेवल को, यानी हमको एक के मोल दिए गए हैं और दूसरे के क्या पूछ रहे हैं, अवयवी कण। बताओ ये वाला रिलेशन काम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इस रिलेशन में क्या होता है, एक के मोल दिए जाते हैं और दूसरे के क्या पूछे जाते हैं भाई, अवयवी कण। मतलब ये फॉर्मूला यहां लगेगा। अब कैसे निकालेंगे वो बात सुनो ध्यान से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के क्या पूछे जाएंगे भाई, अवयवी कण, या इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल्स। अब सुनो ध्यान से, हमको जो अभिक्रिया में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2x से क्या बन रहा है, 3y, यानी आपको ये जो क्वांटिटी दी गई है ये क्वांटिटी क्या है भाई, मोल। ये भी क्या है, मोल। यानी आपको जो 3 और 2 दिया गया है ये दोनों ही क्या है, मोल। हमको इसके तो मोल चाहिए, लेकिन हमको इसको किस में चेंज करना है भाई, पार्टिकल्स में। किस में चेंज करना है, यानी हमको मोल दिए गए हैं और हमको बनाना है क्या है, उसको अवयवी कण। अब बात सुनो मुद्दे वाली, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं, चाहे वो क्रियाकारक हो चाहे उत्पाद, बात सुन लेना ध्यान से, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं, यदि उसके मोल दिए हुए हैं, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं यदि उसके मोल दिए हुए हैं, तो पहले मोल से क्या बना लोगे आप, अवयवी कण। क्या बना लोगे, यानी इसके मोल से पहले क्या निकालोगे, इसमें पार्टिकल्स की संख्या। क्या निकालोगे, इसमें अवयवी कणों की संख्या। वापिस सुना बात ध्यान से, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं और यदि उसके मोल दिए हुए हैं, और मोल ही मिलेगा हमको एग्जाम में, यदि उसके मोल दिए हुए हैं तो मोल से पहले क्या बना लोगे, उसके अवयवी कण, यानी उसके क्या बना लोगे आप, अवयवी कण। और आप जानते हो मोल से अवयवी कण कैसे बनते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि मोल बराबर क्या होता है, कैपिटल N बटा Na, और Na क्या होता है यहाँ पे, अवयवी कण तो होता है। तो अगर N का मान निकालना तो N बराबर क्या होगा, स्मॉल n इंटू Na। मतलब जितने भी मोल दिए गए हैं अगर उनको मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ पार्टिकल्स निकल के आएंगे नहीं आएंगे। सिंपल फॉर्मूला है ना, पढ़ा है ना हमने, ये तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मोल बराबर क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। और अगर हम अवयवी कण चाहिए तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, अवोगाद्रो संख्या से। यानी पहला काम क्या होगा आपको, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं उसको किस में चेंज करोगे, जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं यदि उसके मोल दिए हुए हैं तो मोल से पहले क्या बना लोगे, उसके अवयवी कण। उससे क्या होगा, उससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। बात क्लियर है, वापस सुना बात ध्यान से। जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या होगा, आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के अवयवी कण पूछे जाएंगे। आप सुनो बात ध्यान से, जिसके आपसे अवयवी कण पूछे जा रहे हैं यदि उसका मान मोल में दिया हुआ है तो पहले मोल से क्या बना लोगे, अवयवी कण। और मोल से अवयवी कण कैसे बनते हैं, हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या बटा क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या। तो अगर हमको अवयवी कणों की संख्या निकालनी है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, अवोगाद्रो संख्या से। बताओ आपका मोल मतलब अवयवी कणों में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो अब सुनो, इस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमको क्या कहा गया, यदि ये अभिक्रिया हो रही है और यदि आपको x के 5 मोल दिए जाए तो बताओ y में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। निकाल लेंगे बड़े आसानी काम में। देखो इसको इधर लिख देता हूं। क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है कि x के 5 मोल है तो y में पार्टिकल्स कितने होंगे। लिख दो ना इंग्लिश में अब तो, कि y में पार्टिकल कितने होंगे। अब देखो ध्यान से, हमको पता है, क्या पता है कि 2x से बन रहा है 3y। क्या बन रहा है, 2x से बन रहा है 3y। पार्टिकल किसके निकालने हैं हमको, इस y के, और y के क्या दिए गए हैं हमको, ये दिए गए हैं मोल। तो पहला काम क्या होगा, हमको बताया गया था कि जिसके अवयवी कण आपको निकालने हैं यदि उसके मोल दिए गए हैं तो पहले मोल से क्या बना लोगे आप, अवयवी कण। इसका मतलब क्या होगा, इसके 2 मोल, इसके कितने मोल है, 2 मोल। इसको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये मोल है तो इसको मोल में लेना पड़ेगा हमको। अब इसके दिए गए हैं मोल और हमको क्या बनाना है, इसके अवयवी कण। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। अगर मुझे अवगाद्रो संख्या का मान, वो अवयवी कणों की संख्या का मान चाहिए तो बताओ n को n से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा। तो सुनो यहां वैल्यू रख दूं मैं, n बराबर कितना है अपने पास 3, भाई मोल 3 ही तो है। n हमको निकालना है, बट्टा क्या आएगा Na, तो बताओ n बराबर क्या आएगा 3Na। कितना आ जाएगा हमारे पास 3Na आएगा ना। Na जानते हो ना अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। पता आपको इस चीज के बारे में, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने क्या लिख दिया पहले Na। अगर आपने Na लिख दिया तो समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, अवगाद्रो संख्या के बारे में। बात क्लियर है। तो हमको पता है इसके मोल अपने पास 2, इसके मोल कितने 3। हमको मोल नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, अवयवी कण। तो मोल से क्या बना लेंगे हम, अवयवी कण। और कैसे बना लेंगे पता है आपको, तो ये मैं कहूंगा इसमें अवयवी कण कितने होंगे 3Na। अवयवी कण कितने होंगे इसमें 3Na। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 मोल से इसके कितने अवयवी कण बनते हैं 3Na। कितने बनते हैं 3Na। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 मोल से इसके 3 मोल, या आप कह सकते हो 3Na या 3 अवगाद्रो संख्या के बराबर क्या होते हैं भाई, अवयवी कण। तो बताओ इसके 1 से कितना बनेगा 3Na डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 2। भाई 2 से इतना बनता है तो 1 से कितना बनेगा 3Na डिवाइड बाय 2। कितने मोल दिए गए आपको 5, तो बताओ 5 से कितने बढ़ेंगे 3Na डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 5 से। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा, ये होगा अपना आंसर। सिंपल है ना भाई, बिल्कुल। क्या कहा था उसने, यदि इस अभिक्रिया में अगर आपको x के 5 मोल दे दिए जाएं तो y में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। मैं कह रहा हूं जिसके आपको अवयवी कण निकालने हैं यदि उसके मोल दिए गए हैं तो पहले मोल से क्या बना लोगे आप, अवयवी कण। और मोल से अवयवी कण कैसे बनते हैं, हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। अवयवी कणों की संख्या बराबर क्या होगा n इंटू Na। अब देखो हमको मोल कितने दिए गए 3, n की जगह 3 रख देंगे, n हमको निकालना है बटा Na, तो n बराबर क्या होगा 3Na। मतलब इसके 2 मोल से कितने अवयवी कण बनेंगे इसके 3Na। तो 1 मोल से कितना बनेगा 3Na/2। कितने मोल दिए गए हमको 5, तो 5 से कितना बनेगा 3Na/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5। तो आंसर आएगा नहीं आएगा, सिंपल। कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर आपको 1 के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के अवयवी कण निकालने, लेकिन काम क्या होगा, आपको एग्जाम में मोल दिए जाएंगे, पहले मोल से क्या बनाओगे आप, अवयवी कण। और मोल से अवयवी कण कैसे बनते हैं ये बात तो मैंने बताई थी, क्योंकि मोल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 3 ही फॉर्मूले बताए थे, कैपिटल N बटा Na, वेट बटा मोलर मास और वॉल्यूम लीटर बटा 22.4। और ये फॉर्मूला इस रिलेशन में काफी काम आने वाला है, क्योंकि हम मोल की बात करेंगे तो हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। बात क्लियर है। जिन विद्यार्थियों को ये फॉर्मूले याद नहीं है उनकी तो बात ही समझ नहीं आ रही होगी। तो पहला काम क्या होगा, इन फॉर्मूलों को याद करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल का एप्लीकेशन। ये क्या था भाई, ये मोल का हमारी रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग हो रहा है। देख लो आप, यदि आपको इसके इतने मोल दे दिए गए तो बताओ इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। या आपको इसके मोल देके इसके अवयवी कण के बारे में पूछ सकता है, दोनों ही काम हो सकता है ना भाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मान लो ऐसे कर देता कि यदि आपको y के 5 मोल दे दिए जाए तो बताओ x के अंदर पार्टिकल कितने होंगे। तो निकाल लो कि कौन सी बड़ी बात है। इस बार क्या करेंगे, जिसके मोल दिए गए उसको लिखेंगे इधर, जिसके निकालने हैं उसको लिखेंगे उधर। इसका मतलब क्या होगा 3y से कितना बन रहा है भाई 2x, इसको उल्टा कर देंगे ना। अब हमको दिए गए मोल, तो पहले मोल से क्या बनाओगे पार्टिकल्स। तो हमको पता है इसके 3 मोल से कितने बनेंगे 2 इंटू Na। रख लो ना वैल्यू वहां पर, 3 की जगह आ जाएगा 2, तो अपने पास कितना है 2/n/Na। तो n बराबर क्या आएगा अपने पास 2Na। निकाल लोगे ना भाई यहां से वैल्यू, जानते हो आप वैल्यू निकालना। तो 1 से कितना बनेगा इसका 2Na डिवाइड बाय 3। कितने मोल से पूछा है 5 से, तो 5 से निकालो 2Na डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। ये लो आंसर आ जाएगा। तो निकालना तो बिल्कुल आसान है ना। ध्यान से देख लो आप इस चीज को कि मोल पार्टिकल रिलेशन है क्या, यानी इसमें आपको 1 के मोल दिए जाएंगे और दूसरे के आपसे पार्टिकल पूछे जाएंगे। और ये काम कैसे करोगे,
जिसके पार्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं उसको अगर मोल दिए गए हैं तो पहले मोल से क्या बना लोगे, पार्टिकल्स। और मोल से पार्टिकल कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। और जितने के लिए पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा आपका वैल्यू। ये होता है अपने पास मोल पार्टिकल रिलेशन। इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बताने का तरीका था कि ये फॉर्मूला हमको किस प्रकार लगाना है। बात क्लियर है। तीसरी बात, तीसरा क्या कहना था, देखो एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना। पहला क्या था, एक के मोल दिए जाएंगे, दूसरे के मोल पूछे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल था। दूसरे में थोड़ा एडवांस कर दिया, एक के मोल दे दिए और दूसरे के पार्टिकल पूछ लिए। तो हमारे पास तरीका वही है, हम मोल से क्या बना लेंगे, पार्टिकल, फिर निकाल लेंगे। तीसरे में क्या होगा, तीसरा देखो मोल वॉल्यूम रिलेशन, यानी इसको बोलते हैं मोल आयतन संबंध। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी इसमें आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे का वॉल्यूम पूछा जाएगा, या एक का वो मोल दे दिया जाएगा दूसरे का वॉल्यूम पूछ लेगा। मतलब आपको क्रियाकारक के मोल देके उत्पाद का आयतन पूछ लेगा, या आपको उत्पाद का मोल देके क्रियाकारक का आयतन पूछ लेगा। दोनों तरफ से हो सकता है, बताया था मैंने आपको। यानी आपको एक के मोल दिए जाएंगे और दूसरे का क्या पूछा जाएगा, आप आयतन। फॉर एग्जाम्पल एक सामान्य अभिक्रिया ले लेता हूं, अभिक्रिया ले लेता हूं जैसे 2N2O5, इससे बनता है 4NO2 प्लस O2। बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित अभिक्रिया है कि 2N2O5 से क्या बनता है 4NO2 प्लस O2। गैस है ये, तीनों ही गैस है। कि 2N2O5 से क्या बनता है 4NO2 प्लस O2। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, यदि आपको N2O5 के कितने मोल, x मोल मान लो, यदि आपको N2O5 के x मोल दे दिए जाएं तो बताओ O2 का वॉल्यूम कितना बनेगा। ये लो जी, इस बार क्या कर दिया, क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, एक अभिक्रिया इस प्रकार लिखी हुई है, लिख दी कि 2N2O5 इक्वल टू क्या है 4NO2 प्लस O2, लिख दिया, कह दिया। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देख लीजिए, देख लिया हमने भी। कह दिया यदि N2O5 की अगर आपको x मोल दे दिए जाए तो O2 के कितने वॉल्यूम बने। इसको मैं x की जगह कुछ लिख लेता हूं, जैसे मान लो आपको 3 मोल दे दिए गए। यदि N2O5 के आपको 3 मोल दे दी जाए तो O2 के कितने वॉल्यूम बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक के तो दिए गए हैं मोल और दूसरे का क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम। क्या पूछा है, वॉल्यूम। पिछले वाले लेक्चर में क्या किया था हमने, हमको एक के मोल दिए गए थे और दूसरे में पूछे थे हमको अवयवी कणों की संख्या, और आपको दिया क्या गया था, मोल। मैंने कहा था जिसके अवयवी कणों की संख्या निकालनी है, यदि उसके मोल दिए गए हैं तो मोल से क्या बना लोगे, पहले अवयवी कणों की संख्या। यहां भी क्या है, ये मोल ही तो है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, और इसका मोल कितना होगा, कुछ भी नहीं है तो एक मान लें, तो एक क्या होगा यहां पे इसका मोल। यानी पहला काम क्या होगा, हमको निकालना किसके बारे में है, O2 के बारे में। दिया किसके बारे में है, N2O5 के बारे में। यानी NO2 से तो हमारा लेना देना है ही नहीं। यानी हम क्या करेंगे, इधर तो लिखेंगे 2N2O5, क्योंकि जिसका दिया जाता है उसको लिखते हैं बाईं तरफ, जिसका निकालना है उसको कितना लिखते हैं हम, दाईं तरफ। क्या बन रहा है, 1O2 गैस। ठीक है, क्या कह रहा है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है इसका आयतन। और हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है मोल, और हमसे पूछ क्या रहा है, आयतन। किसका पूछ रहा है, O2 का। तो जिसका आयतन आपको निकालना है, और यदि उसके मोल दिए गए हैं तो पहले मोल से क्या बना लोगे, उसका आयतन। आप जानते हो मोल से आयतन कैसे बनता है, हम जानते हैं N बराबर क्या होता है, वॉल्यूम लीटर में डिवाइड बाय होता है 22.4, ये तो होता है। यदि मुझे वॉल्यूम का मान चाहिए लीटर में तो कितना आ जाएगा, N मल्टीप्लाई 22.4, यही तो होगा। हमको पता है मोल बराबर क्या होता है, आयतन लीटर में डिवाइड बाई 22.4। और यदि मुझे आयतन का मान चाहिए और मोल दिए गए हैं तो मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा। तो देखो यहां पर मोल का मान कितना है, यदि मुझे यहां पे वॉल्यूम निकालना है तो मोल कितना है अपने पास, एक को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, बताओ आयतन कितना आएगा, 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसके 2 मोल से इसका कितना बनता है, 22.4 लीटर, ये तो होगा। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा भाई, 22.4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 2, ये होगा। तो कितने मोल दिए गए इसके हमको, 3 मोल, तो 3 से कितना बनेगा, 22.4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 3। बताओ आंसर आएगा नहीं है। सोल्यूशन तो आप कर लोगे, गणित तो आपको आती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है, यदि उसका आपको मोल दिए गए हैं तो मोल से क्या बना लोगे, आयतन। और अगर एक बार मोल से आयतन बन गया फिर तो एक आत्म विधि लगा के बताओ हम आंसर लेके आएंगे, नहीं आएंगे, लेके आएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर मेरे को आपको सेंड करना है। क्या क्वेश्चन क्या है, यदि आपको N2O5 के 3 मोल दे दी जाए, यदि आपको N2O5 के 3 मोल दे दी जाए और अभिक्रिया ये लिखी जाए तो पूछे बताओ NO2 का वॉल्यूम कितना होगा।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि यदि आपको N2O5 के 3 मोल दे दिए जाएं तो NO2 के कितने वॉल्यूम बनेंगे, NO2 के कितने वॉल्यूम बनेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझको व्हाट्सएप पे शेयर करना है।